धीरे धीरे भावुक आवाज में। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर पाप और अधर्म का अंधेरा गहराने लगा था। भगवान ने वचन दिया था कि हर युग में वो किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धरती की रक्षा करेंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपने शायद कभी नहीं सुनी। ये कहानी है बलराम जी के उस अवतार की, जो उन्होंने तब लिया जब एक अनजानी धरती पर मासूम बच्चों की आहें आसमान तक पहुंच गई थीं। ये कहानी है शिवपुर गांव की। वहां के लोग बड़े भोले थे। उनका एक ही सहारा था, गांव के कुएं का पानी। पर एक दिन गांव के कुएं में जहर घुल गया। बच्चे बीमार पड़ने लगे, बूढ़े तड़पने लगे, लोग भगवान को पुकारने लगे। वहीं गांव के किनारे एक बूढ़ा बाबा रहते थे, जिनका नाम रामलाल था। एक रात उन्होंने सपना देखा कि एक दिव्य ज्योति कुएं से निकलकर आसमान में चली गई। अचानक वो ज्योति एक विशालकाय श्वेत सर्प में बदल गई, जिसके फन पर हल और मूसल चमक रहे थे। बाबा घबरा गए, लेकिन तभी आवाज आई, डरो मत बाबा, मैं बलराम हूं, धरती की रक्षा के लिए आया हूं। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि कुएं का पानी फिर से शुद्ध हो गया है। बच्चे जो मरने की कगार पर थे, वो खिलखिलाने लगे। बूढ़े फिर से काम पर लग गए। लेकिन बाबा जानते थे ये चमत्कार बलराम जी का है। वो कुएं के पास गए, वहां मिट्टी में हल के निशान देखे और हल्की सी बांसुरी की धुन सुनी, जैसे कोई दूर खड़ा मुस्कुरा रहा हो। फिर गांव में एक रात आंधी आई, बिजली कड़की, और गांव के बाहर जो जहरीला नाग लोगों को डराता था, वो गांव में घुस आया। लेकिन तभी आसमान से एक दिव्य प्रकाश उतरा। बलराम जी ने श्वेत सर्प रूप में प्रकट होकर हल से उस नाग को 2 टुकड़े कर दिया। गांव फिर से सुरक्षित हो गया। बाबा ने गांव वालों से कहा, याद रखो, जब भी तुम सच्चे दिल से बलराम को पुकारोगे, वो तुम्हारी रक्षा करने आएंगे। आज भी शिवपुर गांव के बच्चे जब खेलते हुए थकते हैं, तो कुएं के पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। कहते हैं, कभी कभी उस पानी में हल्की बांसुरी की धुन सुनाई देती है, जैसे बलराम जी अभी भी वहीं हैं। यही है हमारी आज की अनसुनी कहानी, जो आपको सिखाती है कि आस्था, एकता और प्रेम से बड़ा कोई बल नहीं। जय श्री बलराम। स्क्रिप्ट